Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry, and in this we will read about hydrogen bonding. पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि हाइड्रोजन बंध किस प्रकार का होता है। दो प्रकार के पाए जाते हैं, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध और अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अब हम देखेंगे कि इन हाइड्रोजन बंध से अणुओं के गुणों पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो हाइड्रोजन बंध के प्रभाव, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जो प्रभाव होते हैं, सबसे पहले देखिएगा H2S व वाटर की भौतिक अवस्था। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही जो P4 ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स है, लेकिन इन दोनों की जो भौतिक अवस्था है उनमें अंतर पाया जाता है। सामान्य ताप पर जो वाटर होता है वो द्रव है, जबकि H2S हम जानते हैं गैस है। H2O और वह H2S अणुओं में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, सल्फर से अधिक है। अतः H2O में जो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है वो अधिक प्रबल होगा और वाटर के अणुओं का संगुणन हो जाएगा। इसीलिए H2O के अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और सामान्य ताप पर बहुलकीकृत होकर एक झुंड के रूप में रहते हैं। इसीलिए जो वाटर होता है वो सामान्य ताप पर द्रव होता है, जबकि H2S में इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। अणु एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो इसीलिए वो सामान्य ताप पर गैस होता है। दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है कई बार ये प्रश्न, वो है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ के क्रिस्टल जब बनते हैं तो जो वाटर के अणुओं में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध इस प्रकार बनते हैं कि वो एक खुले पिंजरे जैसी संरचना बना लेते हैं। खुला स्थान रिक्त होने के कारण बर्फ का जो घनत्व है वो जल की तुलना में कम हो जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोराइड के जो हाइड्राइड है उनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। जो यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं उनके अणु भारों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो समूह में बढ़ते हुए अणु भार के साथ में गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्ग 15, 16 और 17 के तत्वों के जो हाइड्राइड हैं उनके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होते हैं, जबकि ऐसा बाकी के परमाणुओं में नहीं होता, क्योंकि अमोनिया, वाटर और HF के उच्च गलनांक और क्वथनांक इस वजह से होते हैं क्योंकि इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है कि इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है, एक साथ में कई सारे अणु बहुलकीकृत अणु जैसे बन जाते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के मान अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड के प्रबल सामर्थ्य, हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं वो प्रबल अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। अम्लों में जो हैलोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, जिससे हाइड्रोजन और हैलोजन बॉन्डिंग में ध्रुवता आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में मुक्त हो जाता है। जो हैलोजनों की विद्युत ऋणता है वो फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती रहती है, लेकिन HF से HI तक अम्ल सामर्थ्य का मान घटना चाहिए, परंतु HF की जो pK का मान है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अधिक प्रबल होती है, जिससे ये आसानी से H+ आयन को मुक्त नहीं कर पाता। जबकि HCl और HBr में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत दुर्बल होती है, जबकि HI में तो हाइड्रोजन बंध बनता ही नहीं है। इसीलिए जो HF का pK है वो 3.2 होता है, जबकि HI- का मान 10, HBr का 9 और HCl का 7 होता है। अधिक pK वाला जो होगा वो दुर्बल अम्ल होगा, जबकि कम pK वाला जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है। एसिटिक एसिड का अनुभार अधिक होना, एसिटिक एसिड का अनुभार उसके
अणुसूत्र CH3COH के हिसाब से तो 60 होना चाहिए, लेकिन इसका जो अणुभार है वो 120 आता है। इसका कारण क्या है कि इसके अणुओं के मध्य एक द्विलक बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। देखिएगा CH3COH एसिटिक एसिड दूसरे अणु से जुड़कर इस प्रकार से एक द्विलक बना लेता है। इसके कारण क्या होता है कि एसिटिक एसिड का जो अणुभार है वो सामान्य से दुगना पाया जाता है। अगला है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। एक अणु के दो ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उसे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है, चक्रीय संरचना का निर्माण होता है जिससे कीलेट बंध बनने का संभावना बढ़ जाती है। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध से क्या होता है कि जो अणुओं के क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो कम हो जाते हैं। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण एक अणु का दूसरे अणु के प्रति जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, इसलिए उन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। जैसे कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का गलनांक क्वथनांक 173 डिग्री होता है, जबकि मेटा और पैरा का इससे काफी अधिक 214 और 220 है, क्योंकि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो में जो गलनांक है वो देखिएगा 45 डिग्री है, जबकि मेटा और पैरा में इसकी मान काफी अधिक है 97 और 114 डिग्री। तो ऑर्थो यौगिकों में क्या होता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, इससे गलनांक और क्वथनांक में कमी आ जाती है। जबकि मेटा और पैरा में क्या होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बनने से उनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। अगला है अम्लों का वियोजन स्थिरांक। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ऋणायन अम्लों के ऋणायनों में स्थायित्व हो जाता है, जिससे उनके वियोजन में वृद्धि होती है और अम्ल का सामर्थ्य बढ़ जाता है। जैसे कि ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड के जो वियोजन स्थिरांक का मान है 105 है, जबकि मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का मान 8.3 है, मतलब ये इससे काफी कम हो जाता है। और ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड के वियोजन स्थिरांक का मान काफी अधिक होता है, क्योंकि वहां पर अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध से विलेयता, श्यानता और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है वो सामान्यतः जल में घुल जाते हैं। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं और वे जल में अविलेय होते हैं, लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है तो वो जल में घुल जाते हैं। इसी कारण एल्कोहल, पिरिडीन, डाइऑक्सिन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर आराम से जल में घुल जाते हैं। कोई यौगिक जितने अधिक हाइड्रोजन बंध बनाएगा उतना ही अधिक संगुणन होगा और उसकी श्यानता में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। जिन यौगिकों के अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर सहसंयोजक बंधों में ध्रुवता बढ़ जाती है, इसलिए जल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होता है और अल्कोहल का मेथनॉल का कम होता है, और जब हम बात करें कीटोन की वहां पर और कम हो जाता है। हाइड्रोजन बंध से और क्रिस्टल संरचना, हाइड्रोजन बंध के दिशात्मक गुण होने के कारण अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रबलतम हाइड्रोजन बंध बन सके। इस प्रकार की यौगिक विशेष क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। तो HCl में रेखीय, NH4F में वर्चुअल संरचना उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पाई जाती है। HF की टेढ़ी मेढ़ी संरचना देखिए इस प्रकार से दिखाई जा सकती है। थैंक यू।